उस इलाके में रहमत ही नहीं हो सकती जहां गैरत न बसती। गैरत का इस दीन के साथ लाजिम मलजूम ताल्लुक है। गैरत उस चीज का नाम है कि आदमी हल्का नहीं लेता अपने, तकब्बुर नहीं है ये, बतरउल्लाह गम तो नास नहीं है ये। हक को झुटलाना, किसी को हकीर समझना, ये चीज नहीं है। गैरत होती है सेल्फ एस्टीम। भाई मैं इस तरह नहीं देखता अपने आप को जिस तरह आप देख रहे हैं मुझे, मैं इस तरह नहीं देखता अपने आप को, मैं वहां देखता हूं अपने आप को। ये गैरत है। मुसलमान अगर हल्के होते तो कभी भी कॉन्स्टेंटिनोपल और पोर्चुगल और पुर्तगाल जैसे इलाकों पे डेरे ना डालते जाके। सोच बड़ी थी उनकी, उन्होंने हल्का लिया ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद वो मक्के हिजाज में नहीं रुक गए, वो गए, उन्होंने रुके ही नहीं, लिहाज ही नहीं किया उन्होंने। गैरत का नबी ने उनके खून में वो गैरत डाली। ये जिस्मों में राज करते हैं, हम दिलों में राज करते हैं लोगों की। ये इल्म सीगा जो खून में डला हुआ अंदर, जो पूरी दुनिया में मैंने किसी को कभी लगाम देने की बात नहीं की। इस गर्दन के अंदर इतना कुछ था, ये सरिया पिघला ही आके सिर्फ उलमा की पैरों के नीचे आके। इसलिए जिन लोगों को और कितने कितने मैदान मारे हैं हमने, सिर्फ तकरीरों से नहीं, एक नस पढ़ते हैं अगलों की नस हिल जाती है आगे से। इसलिए अगर तू दुनिया में कुछ बनना चाहे, वो दौलत जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता इस दुनिया में, मकाम मिलता है इंसान को ताल्लुक बिल्लाह के साथ, और वो दौलत जिसके साथ बड़े बड़े गिरा नहीं सके आज तक, वो ये इन कमरों के अंदर पढ़ाई जाने वाली वो कुतुब हैं, इन कमरों के अंदर लगाई जाने वाली वो तकरार है, इन कमरों में लगाया जाने वाला वो रट्टा है, और इन कमरों में लगाई जाने वाली वो सुबह शाम की बच्चों की मिन मिन है, जिससे अंदर वो जरबा जरबा जरबू जरबा जरबता जरबना जरबता जरबतुमा जरबतुम जरबती जरबतुना जरबतु जरबना, ये सीखता है। इन जरबों के साथ इंसान बनता है कुछ। जा तू पूरी दुनिया के चक्कर लगा के आ जा, हमारी दूसरी जमात का बच्चा ही गिरा देगा बड़े से बड़े फलसफी को। तो मैं मदरसे के बच्चे को कहता हूं, तू हल्का ना ले अपने आप को। मैं दुनियादार होता, ठीक है, कुछ करोड़ों का मालिक होता, लेकिन केपी से लेकर कराची तक एक फोन, अगर एक स्टेटस लगा दूं ना फेसबुक पे, 10 खानों की दावत है, इसलिए नहीं कि मैं एक दुनियादार आदमी, इसलिए क्योंकि मैं मदरसे की प्रोडक्ट हूं। मैंने उलमा की जूतियां उठाई, और मैं इसकी वजह से आज देख लें आपके इलाके के अंदर भी ये मंत्री भी एक दिन हल्के पड़ जाएंगे एक दिन, क्योंकि वलाउ यालमुल मलूक, अगर इन बादशाहों को पता चल जाए हम मदरसे के लोगों के पास क्या है, ये हाथी घोड़े लेके आ जाएंगे हमसे हमारी रियासत छीनने के लिए, क्योंकि ये जिस्मों में राज करते हैं, हम दिलों में राज करते हैं लोगों की। इसलिए तू अंग्रेजी सीख पुत्र, तू सीख अपनी मैथ साइंस फिजिक्स, वी हैव गॉट नो इशू विद दैट। इधर आ हमारे डेरे पे, हमारे डेरे पे रात गुजार, तुझे इब्ने अकील उतारेंगे हलक से, तुझे 6 दिन नींद नहीं आएगी। हमारे डेरे पे आ तू, तुझे हम बताएंगे एक फेल होता है, फिर एक फाइल होता है, फिर एक प्यो मफूल होता है, फिर कदी एक हाल होती है, फिर कदी तमीज होती है, फिर कदी मफूल मुकदम हो जाता है, कदी अल्लाह का बंदा कदी मुअखर हो जाता है, कदी फाइल मुकदम हो जाता है, कदी फाइल जाहिर ही नहीं होता, कदी मुस्ततर हो जाता है, कदी अतफ करना होए तो फेल को बाहर कटना पैंदा है, फिर कदी अंदर बाढ़ना पैंदा है। आ साडे डेरे ते इलम सीखण वास्ते तू टाइम लगा रहा है, इन उलूम के ऊपर लगा। दुनिया पे राज हमारा डेरे से किया जाएगा। हम थे जो नबियों की जमात को लेके चले आज तक, वो और बात है। आज हमारा धंधा अगर नहीं भी बिकता तो क्या हुआ, खड़ा कर दिया ना अल्लाह ने अपना एक बंदा जो सिर्फ मदारिस की तौकीर और ताजीम के ऊपर जिंदगी लगाएगा अपनी। इन डेरों की खिदमत कर, तेरे जनाजों के ऊपर रश खड़े होंगे इनकी खिदमत करके। जा किसी दुनियादार के तलवे चाट ले, तेरे जनाजे के अंदर फर्क पता चल जाएगा। तू इधर वक्त लगा, देख कैसी खलकत होगी तेरे जनाजों के ऊपर। अरे जिन्होंने इनको
सिर्फ बोटियां नहीं रोटी भी दी है ना, उनकी भी आगे से आखिरत खबर गई जिन्होंने मदरसों की खिदमत की। और ये इसको चेंज करने की बात करते हैं। ये कहता है एक निसाब कर दो। क्यों एक निसाब करते हैं? तुम्हारे इस इल्म का हमारे इल्म से क्या मुआवजा हो सकता है? तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सॉल्व कर दो। मैं उलमा की जमात को तुम्हारे हायर इवल, लेसर इवल, हायर गुड, लेसर गुड, अखफ़्फ़ुज़ ज़ररैन, दो सहा के बीच में असा का फैसला, ये मुश्किल वैसे है भाईजान, मगर तुम थोड़ी शरीयत चाहते हो जिंदगी। यही चीज आके कोई गोरे का निजाम बोल देगा, बड़ करके चले जाओगे। कुव्वत और अमानत ये जिसमें है उसे रखना चाहिए मुलाजिम। उसमें ताकत भी हो, रूहानी ताकत भी हो, जिस्मानी ताकत भी हो, और साथ में उसके अंदर अमानतदारी। मैंने कहा और सुनेंगे? 7वीं सदी में एक बहुत बड़ा बलडोजर आया था, इसका नाम था इब्न तैमिया रहमतुल्लाह। एक बलडोजर आया था 7वीं सदी में, और उस बलडोजर ने ना बहुत जगहों पे सड़कें सीधी की हैं। इल्म का एक बलडोजर आया था, उसका नाम था इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह। वो कहते हैं मजमुआ के अंदर कि बाज जगहों पर कुव्वत मतलूब होती है, अमानत नहीं, और बाज महल में अमानत मतलूब होती है, कुव्वत नहीं। तो अगला मुलाजिम देख के रख, इसका भी महल देखा जाएगा कि यहाँ इस वाले काम के लिए ताकतवर आदमी चाहिए या अमानतदार चाहिए, और इस वाले काम के लिए अमानतदार। कितनी वुसअत है इस इल्म के अंदर, लेकिन हमने मैदान नहीं मारे। इसलिए मकामों तक पहुंचने के लिए, मंजिलों तक पहुंचने के लिए, खुद से कलाम करने के लिए, अपने मन में डूब के पाजा सरा के जिंदगी के लिए, तारीख बनने के लिए, लफ्जों को एक कलाम बनने के लिए, जर्रों को पहाड़ बनने के लिए, वक्त की आतिश को एक आतिश फिशा बनने के लिए, इल्म की घाटी से गुजरना पैसू, कुछ भी हो जाए, ये दीनी इल्म के बगैर मुसलमान दुनिया फतह नहीं कर सकता। कर लेगा मगर मजबूर होगा, गलतियां करेगा, भंड मारेगा बड़े बड़े। इसलिए इस दिए का जो आज हाल हो चुका है, इसको जानना बहुत जरूरी है, वरना ये कायनात समेट देगा। और दूसरा, उसे गैरत और बहादुरी चाहिए। बड़े इल्म वाले देखें, 14 सालों में हमने तो शादी कर ली इनके यहां, हमें मत पता है हमारे कबील का क्या हाल है, सब पता है कैसा। बहुत इल्म वाले देखे हमने, मगर इबारत तो है, और उस इबारत के साथ जो होना चाहिए था ना, वो कुछ भी नहीं है। ये इल्म बगैर बहादुरी के, ये इल्म बगैर जुर्रत के, ये इल्म बगैर इखलास के, और ये इल्म बगैर स्ट्रैटेजी, तदबीर और तरकीब के, ये इल्म तनव्वु और तवस्सु के, ये इल्म खैर शर के मुआज़नों को हिसाब किताब में रखे बगैर सिवाय फसाद के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए तो इब्न क़य्यिम लिखते रहे मुला, अल फसादु नौआन, 2 ही किस्म की करप्शन है दुनिया में। खान साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं, जो आपकी अच्छाइयां उसके लिहाज से हर इंसान में खैर है, लेकिन आप एक करप्शन पे बात करते हैं। हमारा इमाम 2 करप्शन पे बात करता है, अल फसादु नौआन, अल फसादु फिल इल्म वल फसादु फिल नियत। नीयत का फसाद है जो आज आप लोग सब कह रहे हैं जी, बदउनवानी है, सच्चाई नहीं है, मानतदारी नहीं है, रिश्वत है, मनी ट्रेल। फाइन, हम भी कहते हैं होनी चाहिए, नीयत में फसाद नहीं होना चाहिए। अल फसादु फिल इल्म कहां जाएगा? इल्म फासिद हो तो कैसे वो तहरीक पैदा हो सकती? इल्म फासिद हो, इल्म ज़ईफ हो, इल्म कमजोर हो, इल्म अपनी बज़्व शै अला मौदई ही पर ना हो, इल्म मुशरिक इल्म हो, इल्म हो मगर मुशरिक इल्म हो, इल्म हो मगर कुफरिया इल्म हो, इल्म हो मगर बिदती इल्म हो, ऐसे इल्म को, ऐसे इल्म के फसाद को आप क्या कहेगा? क्योंकि ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी है लोगों से सिर्फ जट मार तरीके से फैसले करवाना। वो फैसले जो बगैर इल्म के होंगे उनमें कभी बरकत नहीं हो सकती। वो फैसले जो बगैर उस इल्म के होंगे, जो मांजल अल्लाह ऊपर से नाज़िल हुआ है, उसमें कभी भी माशरे के अंदर कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरा नहीं हो सकता।
किल्लत कसरत पे जीती ही इल्म के साथ है। तो इल्म के शाह सवारों, तो यही तो कहा था उसने खालिद बिन वलीद को, तुम आयो हमसे बात करने के लिए, तुम ये छपकली खाने वाली कौम सहरा की आज हमसे बात करने आई। जवाब, लीडरों के जवाब होते हैं, जुमले होते हैं उनके। तुम्हारे कलाम हैं, लीडरों के जुमले होते हैं। आपने कहा रदी अल्लाह ताला, अब भैया हमें ना खून पीने की आदत है मियां, तो सुनिया थोड़ी रगां दे अंदर बड़ा मिठा खून चलता पे है, तो ऐसी क्या चलो ऐसे ही आके दोपहर का खाना खा लीजिए। ये है जुमले। और नी बिलादी इसने उनकी सल्तनत, उन्होंने फारस से भेजा, पर्शियन एम्पायर सेंट देयर एम्बेसडर, फारस से भेजा उन्होंने एक बड़ा आदमी, जा चेक करके आ, रैकी लगा के आ, बड़ी इनकी उड़ान हो रही है, सुनने में आ रहा है। बीबीसी को कहा उन्होंने, जा चेक करके आ, छोटे से जजीरे के ऊपर से बहुत बड़ी आवाज आ रही है, चेक कर। वो बड़े बड़े सियाने थे उस दौर के, वो चेक लेते थे। उन्होंने कहा जाओ जाके देखो, इनका लीडर देखो, इनका रहन सहन देखो, रिपोर्ट करो हमें। उन्होंने भेजा, उन्होंने बोला यार तुम्हारा वो जो बादशाह है ना, बादशाह, अच्छा उनके यहाँ बादशाह का कॉन्सेप्ट, उनके यहाँ वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उन्होंने कहा सुल्तान, उन्होंने बोला भाई किधर है, उन्होंने बोला इधर जाओ, बाहर ही गए। इस तरह घूमता है कोई? 3 बर्रे आजम जिसके पैर के नीचे हो, इस तरह घूमता है कोई? इधर से जाए बाहर होगा। और उसने जाके देखा 2 तिहाई दुनिया जिसके पैरों के नीचे थी, एक तलवार के साथ सुकून से सो रहा था। उनने खत लिख देता, भाई ये जरा मुश्किल पै जाएगी तो माइंडसेट बड़ा डिफरेंट है क्या जरा आ रहे हैं, और दिन में इनके घोड़े भागते। दलेर कौन है ये? दलेर और सबसे बड़े गैरतमंद लोग, गैरत। और दीन वैसे ही गैरत का नाम है, दीन से हट के भी अगर दुनियावी लेक्चर भी होता